हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मौका पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 1। देखिए, हम 6 की ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो कक्षा 6 की ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है भूगोल की उसको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। एक बार हम अगर टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे, एक बार बेसिक समझ जाएंगे भूगोल के, तो फिर अगली एनसीईआरटी पढ़ना, जो हायर क्लासेस हैं उनकी एनसीईआरटीज़ पढ़ने आसानी होगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे भूगोल का। उससे पहले एक बार मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ कि कितने चैप्टर आपकी क्लास 6 की ज्योग्राफी में है। तो सबसे पहला चैप्टर आपका सौर मंडल में पृथ्वी, फिर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप क्या क्या है, और हमारा देश भारत, भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इनके बारे में हमको पढ़ना है। कुल 8 चैप्टर हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस चैप्टर की समराइज़ करने की कोशिश करूँगा और आपको आसानी से समझ आए मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा सभी चीज़ों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहली लाइन में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद, यानी सूर्य के छुपने के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान की तरफ जब हम देखते हैं साथियों, आपने एक बार कभी देखा होगा, तो हमको जो है शुरू में कुछ चमकते बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ जाती है इनकी संख्या कि हम इनको गिन नहीं सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ जो है चमकीली होती हैं तथा कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट जो है अन्य से अलग है। कुछ की टिमटिमाहट ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, क्योंकि दो स्थितियाँ आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, एक तो पूर्णिमा तथा अमावस्या। तो बताया गया है कि जो चंद्रमा है वो अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का होता है। चंद्रमा जो है, आप पूरे चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो है वो पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि जो है अमावस्या होती है। जब चांद नहीं दिखता, अंधेरी रात होती है, तो उसको अमावस्या बोलते हैं। तथा जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है, पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं हम पूर्णिमा। तो स्थिति आपने समझी। अब देखिए, अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत समझाने की कोशिश की गई है वो है हमारा खगोलीय पिंड। तो देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक, तो आसमान में चमकने वाली रात के समय जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड, अब देखिए यहाँ पर ग्रह की परिभाषा आपको दी गई है कि तारे की परिभाषा, तारे तथा ग्रहों के बारे में समझाया गया है। सबसे पहले समझते हैं तारे के बारे में। तो कुछ खगोलीय पिंड जो हैं वो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो तारा किसे कहते हैं? तारा यानी जिनके पास वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और वो इस को बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं तथा गैसों के बने होते हैं, तारे कहलाते हैं। ठीक, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। तो तारे जो हैं वो सूर्य के समान ही हैं, लेकिन तारे जो हैं ना वो हमसे काफ़ी दूर हैं। इस वजह से उनकी ऊष्मा या प्रकाश को हम महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। देखिए, आपने यहाँ पर लिखा गया है कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं, जैसा कि स्वाभाविक है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विविध समूहों द्वारा बनाई गई आकृति को देखते हैं, जिनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो नक्षत्र मंडल क्या है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई एक आकृति जिसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर जिसको बोलते हैं,
इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह है ये एक, जो कि बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। देखिए, प्राचीन समय में लोग जो थे वो ध्रुव तारे को उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए उसका यूज़ करते थे। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है ध्रुव तारा जो है। अब देखिए यहाँ पर ग्रहों के बारे में समझाया गया है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। ठीक, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है और ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा जो सूर्य से प्राप्त करती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, ये अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य है। देखिए क्या तथ्य, क्या फैक्ट है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के बने असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर सूर्य से दूरी के हिसाब से, दूरी के अनुकूल जो बढ़ते क्रम में यहाँ पर दिखाया गया है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है। सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की दूरी, तो ये आपका अगर सूर्य है तो आप ट्रिक याद रखेंगे। एक ट्रिक है कि बुशु बुशुपिरम और बिरस यूने। ठीक, बुशुपिरम, बुरश यूने। बुशुपिरम यानी बुश है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, आप याद रखेंगे इनको इस तरह से। देखिए जो आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह जो होते हैं ये आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तथा जो बाह्य ग्रह होते हैं वो सूर्य से बहुत दूर होते हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से बने। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, 4 ग्रह आपके ये बाह्य ग्रह हैं। अब आप चलिए आगे चलते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब जानते हैं हम सौरमंडल के बारे में, लेकिन उससे पहले देखिए एक तथ्य, यहाँ पर एक रोचक बात जान लेते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सौल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। अब देखिए सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर जो है वो सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौरमंडल या सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब चलिए सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल में बांधे रखता है। तो सूर्य का खिंचाव बल जो है वो इसे सौरमंडल में एक जगह केंद्र में स्थित रखता है, बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे
बहुत दूर है। कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। आप ध्यान रखेंगे, सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब देखिए ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले शब्द की उत्पत्ति मैं आपको बता देता हूँ कुछ शब्दों के बारे में। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द होते हैं। जैसे कि आप ज्योग्राफी को देख लें। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है, ज्यो शब्द का अर्थ है पृथ्वी, एवं ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में कुछ और अधिक जानते हैं। देखिए जियो मीन्स पृथ्वी, अगर लॉजी इसमें जोड़ दें, लॉजी मीन्स होता है अध्ययन, तो पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी। मेट्री मीन्स होता है किसी भी चीज़ का मापन, किसी चीज़ को मापना, यानी जियोमेट्री का मतलब पृथ्वी का मापन। और जियोऑइड यानी पृथ्वी आकार के अनुरूप। ग्रह के बारे में आप पढ़ते हैं। देखिए हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, आप जैसे कि मैंने आपको बताया, बुधु परम बृहस्पति यूनिट्रिक बताया था, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस तथा नेपच्यून। या फिर आपको अगर इंग्लिश में ट्रिक याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो हैं एक निश्चित क्रम में, अब देखिए ये काफ़ी समझने वाली बात है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है सूर्य का, जिसे हम कक्षा कहते हैं। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के समान कौन से ग्रह को माना जाता है, तो शुक्र को पृथ्वी के समान माना जाता है। अभी तक देखिए एक प्लूटो नाम से गिरा हुआ करता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहा जा सकता है, तो उसको प्लूटो को बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया। अब समझते हैं पृथ्वी के बारे में, थोड़े हम फैक्ट्स जान लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जैसे कि मैंने बात की बुधु परम यानी बुध शुक्र पृथ्वी तीसरा ग्रह है, और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। तो पृथ्वी क्या एक प्रकार से पूरी गोल नहीं है, ये थोड़ी चपटी है, ध्रुवों के पास से ये थोड़ी चपटी है। ये नहीं है कि ये पूरी तरह से गोल हो, ये हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो थोड़ा यहाँ ध्रुवों के पास में चपटा है। ठीक है, यही कारण है जिसे हम जियोइड या भूआब कहते हैं। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी पर ना तो अधिक गर्म है, पृथ्वी देखिए ना तो अधिक गर्म है ना ही अत्यधिक ठंडी। यहाँ पर पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों है, तो देखिए मानव के लिए, मानव जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके जीवन के लिए जो परिस्थितियां चाहिए वो पृथ्वी पर मौजूद हैं, इसलिए पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर प्रकाश की गति देखिए आपकी यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब देखिए रोचक तथ्य जानने को मिलेगा हमें यहाँ पर कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है, अब पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे कहते हैं हम चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये पृथ्वी के अत्यधिक नज़दीक है।
अत्यधिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन अदर जो पिंड है हमारे खगोलीय पिंड उनकी अपेक्षा नज़दीक है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो देखिए सूर्य अधिक दूर है क्योंकि वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जैसे कि आप जानते हैं। उपग्रह, उपग्रह क्या है? देखिए उपग्रह एक प्रकार के खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार का चक्कर लगाते हैं जैसे कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड हैं। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। चंद्रमा देखिए पृथ्वी का चक्कर जो 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में ही वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है क्योंकि ना यहाँ पानी है ना ही वायु, और इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन जब चांद पूरा दिखाई देता है तो हम चंद्रमा पर इसकी छाया देख सकते हैं, इन गड्ढों की, पर्वत मैदानों की। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या है? देखिए तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों को देखिए क्षुद्र ग्रह ये है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये ग्रह जो होते हैं हमारे पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति आदि जितने भी ग्रह हैं ये उनके ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने की वजह से ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब देखिए आकाशगंगा के बारे में पढ़ते हैं। एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है क्या आपने कभी? ये लाखों तारों का समूह होता है। ये पट्टी जो है आकाशगंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे मंदाकिनी आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना कठिन है क्योंकि वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हालांकि एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, यूनिवर्स का हिस्सा हैं। देखिए सबसे बड़ा ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड में निरी आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। फिर आकाशगंगाओं में अनेक सौरमंडल पाए जाते हैं और हमारा जो मिल्की वे एक आकाशगंगा है, हमारा सौरमंडल उसी में पाया जाता है। ठीक, और फिर हमारी पृथ्वी जो है वो उसमें, और हम पृथ्वी के अंदर। तो हमारी देखिए क्या वैल्यू है। अब देखिए मैं आपको थोड़े प्रश्न एक बार देख लेता हूँ। अब प्रश्न सॉल्व जरूर करके देखें ताकि आपको पता लग जाए कि हमें समझ आया कि नहीं आया। ठीक, तो हमारा पहला प्रश्न है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो आपने ये शुरू में ही पढ़ा था कि वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है तारे कहलाते हैं, और वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता ग्रह कहलाते हैं। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम आप लिख सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? देखिए जैसा कि मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ाते समय, पृथ्वी के बारे में पढ़ाते समय ये प्रश्न पूछा था।
हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगाता है तथा इतने ही समय में वो अपना चक्कर भी पूरा कर लेता है, इसलिए हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहा गया है? तो शुक्र ग्रह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस मार्ग में चक्कर लगाते हैं? तो मैंने जैसे कि बताया था कि दीर्घ वृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है और हम पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ाएंगे क्लास 6th 7th, उसके बाद 8th 9th एंड 10th 11th 12th सभी एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे भूगोल की। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 6th एनसीईआरटी भूगोल का अगला चैप्टर।